संख्या का वीडियो जैसे कि आपका इसका प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा इस चैनल पे, और बहुत ही मजेदार तरीके से जैसे कि चल रहे हैं। लेकिन सेशन को जैसे कि स्टार्ट करते हुए बिना जैसे कि बाधा किए हुए डायरेक्ट हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन जैसे कि डायरेक्ट हम लोग जैसे कि चल रहे हैं, ये पीडीएफ जैसे कि निकाला हुआ फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन कराया जा रहा था उसी का ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से जैसे कि चल रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है सर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो संख्या हम बता रहे हैं, और आपको जब लाइव सेशन में जाएगा ये क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। लाइव सेशन से चल रहा है क्वेश्चन जो आपका है, शायद हमें जहां तक जानकारी हो रहा है कि 23.43 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। P/Q के रूप में जैसे कि लिखना है, P/Q के रूप में, मतलब सर ये P/Q के मतलब अंश बाई हर के रूप में लिख देना है। अब बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोग तो दूध पीते थे तबे बनाते थे, मर्द ही कुछ दे दिले। याद करिए जब जैसे कि मैडम आया करते थे लिपस्टिक लगा के, लेकिन क्या पढ़ाई पर कम और लिपस्टिक पर ज्यादा ध्यान रहता था। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले इसको उठाएंगे यानी कि उड़ाएंगे, डेसिमल को उड़ाएंगे तो डेसिमल की जगह पर 1 और डेसिमल के बाद जय वो अंक है तय वो 0 हो गया, और बात की जो इसके ऊपर जस के दिखा गया। यही तो भैया है P/Q के रूप में। P/Q जहां जो है वो Q बराबर जो इक्वल 0, कहाँ Q 0 है, इसी रूप में तो व्यक्त करना है बड़े आसान तरीके से। प्रश्न है दोस्तों कि अगर यदि यही सेम क्वेश्चन रहे, इसी क्वेश्चन पे यदि बार लगा दे, बार लगा देगा तब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है सर, सेम ही काम रहेगा। बस करना क्या है ना कि ये जैसे कि बार की जगह पर जय वो संख्या पर बार रहता है, वो जैसे कि नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है बस। और जैसे कि डेसिमल जैसे उड़ता है तो जैसे कि 2 0 जैसे कि शायद टकरेगा, यही शायद होगा, शायद यही जैसे कि होगा। जो भी हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको फाइनली जो क्वेश्चन जो था वो P/Q के रूप में लिखना था। इस तरह से होता है क्वेश्चन। जैसे कि आगे देखा जाए दोस्तों, बड़ी मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, और हमेशा ये क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में पूछता है। द मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने जैसे कि गिर रहा है एग्जाम में, एनी टाइम जैसे कि क्वेश्चन जो है आपको पूछते रहता है। क्वेश्चन क्या है इसको देखा जाए, क्वेश्चन जैसे कि लिखा गया है 6x⁴y तथा रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। ध्यान से हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये जैसे कि यूट्यूब के जैसे कि इतिहास में कहाँ जा रहे हैं सर, उसी का केवल दिया हुआ ये है। हाँ बताइए, बताइए आप बात किस कर सकते हैं। हाँ खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आपसे भी ज्यादा जैसे कि इम्पोर्टेंट जैसे कि चर्चा उधर चल रहा है फोन पे, और थोड़ा सा जैसे कि वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसी जैसे कि राउटर से कनेक्शन है, और कनेक्शन को हम लोग को जैसे कि देखना पड़ेगा बड़े मजेदार तरीके से। रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे
आइए दोस्तों, क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने जैसे कि फिर से हम जैसे कि लेकर उपस्थित हैं 6x पे पावर 4y तथा 12xy। एफ जैसे कि आपको देखना है महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बड़े मजेदार तरीके से हम लोग यदि डिजिट में था, अंक में था, तब तो आसान काम कर रहे थे, लेकिन जब सर ये चर अक्षर का कॉम्बिनेशन दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे। कुछ मत करिए दोस्तों, ध्यान से देखा जाए तो ये जैसे कि 6 है तो 6 रहेगा, ठीक है। अरे बात खोली तो लाइए, मोबाइल लाइए। वहां से आते 3 हो मान ले उधर। हाँ लाइए ना, इधर देखते हैं ना, मोबाइल वहाँ चालू है, यहाँ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम। हाँ। आइए दोस्तों, शायद जैसे कि टेक्निकल इशू के कारण फिर से जैसे कि हमको एक क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है। हाँ, अब आपको शांति से बैठना है तो बैठिए, है ना, और थोड़ा सा उसको साउंड कम रखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो आप चुपचाप देख सकते हैं, हम दिख पा रहे हैं, सही है, बस कीजिए। तब एकदम फंस कर काम अर्धे हम स्टार लगाइए। हमारा सामने तो ये सलमान खान खेल है। जाने दीजिए दोस्तों, ठंडा में कहीं नहाने वहाने से बचिएगा। एक प्रश्न है जो बड़ी मजेदार है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकते हैं या नहीं। सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हैं, तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। रट के बैठ जाना। कारण क्या है सर, बाद में देखा जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा लोग जैसे कि रटेगा। क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है दोस्त, हम क्वेश्चन जैसे कि दिखाते चल रहे हैं कि 0 पॉइंट जैसे कि 23 पे जैसे कि बार लगा गया है। अब बोलता है को परिमेय रूप में व्यक्त कीजिए। अपने पर नहीं बताया कि ध्यान से इस तरह कर पढ़ेंगे तो जय वो संख्या पर बार रहता है, वो जैसे कि नीचे नहीं लगाओ। 2 को पर बार है तो जैसे कि 9 हो गया, ठीक है सर। बार खत्म, यानी कि ऊपर जैसे कि 23 बच गया। 0 का पॉइंट के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं होता है। आंसर आपका 23/99 जैसे कि बिल्कुल करेक्ट। एक बात हमने गलत पढ़ा दिया जी। क्या गलत पढ़ा है सर? अगर यदि पॉइंट है तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 होना चाहिए था। तो जा दो, यही आंसर है, इतना ही मानना, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, यही होना ही चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। याद रहे सर, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुने जैसे कि बी जो बराबर होता है वो सर एचसीएफ एंड एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा तो किसका? तो एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ, इस तरह से कुछ होगा, है कि नहीं। तो एचसीएफ गुने एलसीएम ये दोनों इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, इसमें कोई बढ़ के भारी बात नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जैसे कि इसके बराबर हो जाएगा। अगला जैसे कि दोस्तों बोला गया है कि परिमेय संख्या 43/2 का पावर जैसे कि 4 गुने जैसे कि 5 का पावर जैसे कि 3 का दशमलव प्रसार के कितने स्थान के बाद जैसे कि रुक जाएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, ये बैल नियम क्वेश्चन दे दिए। वास्तविक में जैसे कि दशमलव प्रसार में शांत रूप है, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव जैसे कि रुक रहा है ये जिक्र किया गया है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट क्या बोले, आप अपने समझिए कि 2 पावर 4 का मतलब क्या है। अगर ये 43 है और 2 पावर 4 है, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 25 25 25 तिया 25 25 तिया 75, ये रूप धारण हो रहा है। और जब इसको हम कंबाइन करेंगे, कंबाइंड, तो कितने अंक के बाद, ये तो यार 0 ही हो जाएगा। ये 0.1 0 के पॉइंट के बाद ही जैसे काम बन रहा है, यानी कि बाद जैसे कि रुक जाएगा, कितने स्थानों के बाद जैसे कि रुक जाएगा, स्थानों के बाद रुक जाएगा, 3-4 स्थानों के बाद जाके जैसे कि फाइनली जैसे कि कट जाएगा, यानी कि शांति है, 100% है दोस्तों की शांत है। कितने अंक के बाद कट जाएगा तो इसमें गुना करिए, नीचे से गुना करना है, गुना करके इसमें भाग दीजिएगा, 100% के कटेगा। और जब कट जाता है तो शांत हो जाता है, क्योंकि नीचे जैसे कि
एन बराबर जान दीजिएगा 1/n x पर पावर जैसे कि n गुने y पर पावर जैसे कि m, ये जो रूप धारण करता है इसका मतलब कि न कहीं जैसे कि 7 दिखाता है। ठीक है, तो कितने m के बाद जैसे कि होगा ये तो कोई क्वेश्चन लायक नहीं है, पर देखा जाए। संख्याएं जैसे 50 और 25 का जैसे कि एलसीएम लेना है। संख्या है 50 और 25 का दो चीज ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम सर दोनों ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है सर, एलसीएम ज्ञात करना है। 50 और 25 का कोई तो खास इसमें हम लोग वजह नहीं ढूंढेंगे। अगर देखा जाए तो सर 50 का यदि खंडन करें अभाज्य गुणनखंड द्वारा तो क्या हो जाएगा सर, तो 5 गुने जैसे कि 5 गुने जैसे कि 2 हो जाएगा, 5 5 25 होता है, 50 हो जाएगा, 5 5 25 दूनी 50, और 25 के करेंगे तो 5 गुने जैसे कि 5 हो जाएगा। कहानी है दोस्तों कि एचसीएफ पूछ रहा है और एक एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एचसीएफ की बात है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में शामिल है, तो 5 एकड़ों में शामिल है और 5 एकड़ों में शामिल है, 2 इसमें तो है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा 5 गुने जैसे कि 5 बराबर जैसे कि 25, एचसीएफ हो जाएगा। बात रह गई एलसीएम के सर, तो एलसीएम तो 100% है कि 50 हो जाएगा, क्योंकि 25 हो जाएगा, 2 और लगेगा तो एलसीएम जैसे कि 50 हो जाएगा। जस्ट कहता है तो दो संख्याओं का 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे, ये इतना आया और ये इतना आया, इसका गुणनफल कर रहा है। गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी कि एचसीएफ तो इतना आया है, इसका जैसे गुणनफल है तो गुणनफल है तो यानी कि 25 गुने जैसे कि 50 हो जाएगा, तो 25 25 कितना होता है सर, 25 25 125 होता है ना, 25 25 25 125 जीरो हो जाएगा, 1250 आंसर। 1250 जो आंसर होगा बिल्कुल जैसे कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जैसे कि नेक्स्ट है जो आपके जैसे कि सामने है, अब बोलता है कि क्या चालू कर दिए हैं सर, एक क्वेश्चन है दोस्तों 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। तो पहले जैसे कि 64 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे दोस्तों, 32 गुना के 64 होता है, फिर 2 से लगाएंगे, 16 गुना के 32 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा, खत्म हो गया। ध्यान से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 64 का 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 6, 2 पे पावर 6, तो 2 का घात 6 होगा आंसर, यानी कि आंसर जो होगा वो 6 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 0 पॉइंट जैसे कि 13 पे जैसे कि बार है, इसका जैसे कि मान बोला जा रहा है, तो बार बार बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जगहों पर बार है तगो जैसे कि 9 हो जाएगा, ऊपर जैसे कि 13 हो जाएगा, आंसर आपका यही होगा 13/99, 13/99 बिल्कुल आंसर करें। और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो 18 तथा जैसे कि 72 का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। एकदम एक एक क्वेश्चन बार बार जैसे कि रिपीट कर रहा है। अठारह तथा 72 का एचसीएफ, 18 का खंडन करेंगे दोस्तों, पहले अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो उसी प्रकार से 72 के करेंगे हम लोग, 72 72 के करेंगे, 2 से करेंगे 36 दूनी के 72 होता है, फिर 2 से करेंगे 18 दूनी के 36, फिर 2 से करेंगे 9, और फिर 2 से करेंगे सर 3, नहीं 2 से नहीं 3 से 3, तो कुल मिला के यदि कहा जाए दोस्तों, तो 18 का जो खंडन आ रहा है 2 गुने जैसे कि 3 आ रहा है, और 72 का जो खंडन आ रहा है वो 2 गुने जैसे कि 2 गुने जैसे कि 2 गुने 3 गुने जैसे कि 3 आ रहा है।
दोनों में शामिल दो दो शामिल है, दोनों में शामिल तीन तीन शामिल है, मतलब कि 2 गुने जैसे कि 3 बराबर जैसे कि 6 जो है ये आपका HCF हो जाएगा। आंसर 6। क्लियर है दोस्तों। और जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, √12 एक √12 का परिमीकरण गुणांक लिखना है। परिमीकरण गुणांक बोल रहा है √12 का, √12 का परिमीकरण गुणक बोलना है। मतलब क्या हो रहा है कि 12 को यदि हम लोग जैसे कन्वर्ट करेंगे तो 4 गुने जैसे कि 3 हो जाएगा, 4 का जैसे कि वर्गमूल जैसे कि शिफ्ट हो जाएगा 2 हो जाएगा, √10 जैसे कि 3 बचा रहा है। अगर √3 से 12 में गुना कर दिया जाए तो 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल ना 6 हो जाएगा। परिमीकरण गुणक जो है जैसे कि √10 जैसे कि 3 इसका जैसे कि लुप्त हो रहा है, यानी कि 3 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो मालूम चल रहा है इसका परिमीकरण गुणक के अनुसार यदि हम लोग चलेंगे तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर कहानी जैसे कि मजेदार है दोस्तों। दशमलव जैसे कि प्रसार हम लोग को इसमें देखना है, और दशमलव प्रसार के लिए शांत अशांत में भाई सर कौन दीजिएगा, शांत देखना है। 15/400 पहला है ए में, दूसरा है दोस्त 17/80 बी में, और सी में है 13/121, और डी में है 14/400। कौन शांत है अशांत है इसका दशमलव प्रसार देखना है। अगर हम इसको यदि चाहें तो ये जैसे कि 2 और 5 के घात में आ जाएगा, 80 भी जैसे कि आ ही जाएगा, 16/85 आ ही जाएगा, 121 जैसे कि नहीं आएगा दोस्तों। यही जैसे कि इसी का दशमलव प्रसार जो है वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। लगा नहीं अति लाइए ना इधर देख रहे हैं, ये देखना छोड़िए ना, वहां जाइए लाइव पे जाइए। देख रहे हैं। चल रहा है देखिए, फाइन आ रहा है, क्वालिटी भी अच्छा है। दिखाइए ना हमको, दिखाइए तो इधर। हाँ उसको चलते रहने दीजिए, आप काहे हट के कहाँ चल जा रहे हैं। लाइए इधर दिखाइए तो क्या को ऊपर दिखा है थे एक गो ना, और जैसे कि उसको बंद कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डेथ हो जाएगा ना। डेथ नहीं होना चाहिए ना, मुझे फिक्र है। जब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे पर जैसे कि भरोसा रखना छोड़ दिया जाए। जब यहाँ क्लास चल रहा है तो आप उधर कोचिए वो झूठा उड़ूंग उड़ूंग में चलती है ना। इतना स्मार्ट हमने जैसे कि आदमी हैं, और हमारे बच्चा जैसे कि हमसे ज़्यादा भी स्मार्ट है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। ये हम नहीं कहे हैं, अमिताभ बच्चन के बाप हरिवंश राय बच्चन जी ने ये बात अपने बेटे के लिए बोले थे। तो हर कोई बाप जैसे कि अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ बोलता है। जैसे हम लोग भी बाप बनेंगे तो अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन जाने दीजिए, मतलब उससे नहीं है दोस्तों। मतलब है कि अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन है। हम ऑप्शन दिखा रहे हैं दोस्तों कि एक ऑप्शन में जैसे कि बोल रहा है कि 0, ठीक है। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि माइनस जैसे कि 1, सी ऑप्शन में बोल रहा है सर 1, और डी ऑप्शन में जैसे कि बोल रहा है कि 2, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा है। याद रहे निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बात है दोस्तों प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक जैसे कि संख्या को इंग्लिश में जैसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि गिनती को संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है सर, बोलिए यस या नो। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इन जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 गिनती की संख्या में तो आता नहीं है, और 0 को गिनती की संख्या में शामिल कर दिया जाता है तो प्राकृतिक नहीं होता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। -1 है, ये ना प्राकृतिक संख्या में आएगा और ना पूर्ण संख्या में आएगा, तो आएगा कुछ में सब। तो ये जैसे कि 1 आएगा पूर्णांक संख्या में आएगा, ये -1 जो है ये पूर्णांक संख्या में आएगा। पूर्णांक संख्या ही एक ऐसे होती है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों को शामिल किया जाता है। तो -1 ऋणात्मक है, और
एक की बात है सर, तो देखिए यहाँ पे एक जैसे कि प्राकृतिक संख्या में झलक रहा है, मतलब कि सबसे छोटी जैसे की है वो पूछा है तो एक हो जाएगा। दो भी प्राकृतिक संख्या है लेकिन छोटी तो है नहीं, दो आपको बड़ी की ओर चला जा रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की एक ऑप्शन जैसे कि करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और आपसे एक प्रश्न बनता है कि हमने प्राकृतिक संख्या बताया, बगल में ही हमने बोल दिया जैसे कि पूर्ण संख्या, और जैसे कि सेकंड में हम लोग बोल दिए जैसे कि पूर्णांक संख्या। ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन सकते हैं? बोलिए यस या नो, तो बोलिए यस हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या बन सकता है, तो बोलिए यस या नो, तो यस हो सकता है। कारण समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या में गिनती के संख्या को लिया जाता है, पूर्ण संख्या में गिनती के संख्या के पहले जीरो को शामिल कर दिया जाता है और पूर्ण संख्या जैसे कि बन जाता है। और पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है? तो यही जैसे कि जीरो जैसे कि है, एक है, दो है, तीन है, डॉट इंफिनिटी तो जा ही रहा है, लेकिन इसके पहले जैसे कि माइनस भी जैसे के साथ किया जाता है, देखिए -1 -2, यानी कि घनात्मक, इधर घनात्मक और इधर जैसे कि ऋणात्मक, दोनों को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्णांक संख्या होता है। अब अपने से बताइए कि क्वेश्चन बोलता है कि सभी जैसे कि पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? कदापि भी नहीं होगा, क्योंकि सर पूर्णांक संख्या घनात्मक होता है, पूर्ण संख्या घनात्मक होता है और पूर्णांक संख्या घनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। सेम उसी प्रकार से सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ये बात को मानिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जैसे कि देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका क्या था कि 4 ऑप्शन दिया था, इसमें से बोल था कि सबसे जैसे कि छोटी प्राकृतिक संख्या का नाम बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो कि 1 होता है। और आपको मालूम होगा कि कितना जैसे कि इतिहासकार जैसे कि बेल, गणित का श्रेय जैसे कि बेबीलोन शहर का जैसे कि यूनानी जैसे कि कंट्री के अंतर्गत कुछ जाता है, लेकिन आपके यहाँ के जैसे कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम था ना साहब, आप जानते हैं जीरो का खोज करने वाला आर्यभट्ट। मतलब कि प्राकृतिक संख्या का मतलब सर बिना पढ़ल लिखल देहात के भी गंवार आदमी से पूछ लीजिए तो काज नहीं, भगवान माइंड में उन्हीं को फिक्स करके रख ले रहता है। जाके पूछिएगा आप लोग चुपे से, किसी से पूछिएगा कि मैंने 5 रुपया दिया, आप 5 रुपया तुमसे ले लिया, तो जवाब देगा कि तो दिया तो ले लिया, 1 रुपया नहीं। पहले यही पढ़ाई होता था, कोई बोलेगा नहीं आपसे कि 0 रुपया बचा। जब आर्यभट्ट आए और जीरो को जब वो खोज किए, तब ये श्रेय मार्केट में जाता है कि 2 रुपया दिए तुमको और फिर तुमसे 2 रुपया ले लिए, तो पढ़ा लिखल व्यक्ति जैसे कि बोलेगा कि बचा जैसे कि 0 रुपया, मतलब कि 1 रुपया नहीं। और आपको सर हम बार बार बोले हैं मंडल सर कि आप वीडियो को देखिए, अब साउंड नहीं जा रहा है ना, कैसे जा रहा है? साउंड जा रहा है तो यहाँ तो बंद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? जब 2 साल को क्वेश्चन जैसे कि दिया गया था कि कौन जैसे कि अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि रट लेना, ये बार बार जैसे कराने से क्या फायदा है। अपरिमेय संख्या जैसे कुछ को कहना है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और जहां जैसे कि 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि वर्गमूल वाला जो रूट के अंतर्गत जो होता है, अगर उसका वर्गमूल यदि निकल जाता है तब तो दोस्तों जैसे कि परिमेय संख्या है। अगर यदि वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो डायरेक्ट आंख मूंद का मानना क्या परिमेय संख्या है, इसमें कोई जैसे कि माँ बाप नहीं रहेगा। जैसे देखिए जैसे कौन अपरिमेय संख्या, तो क्वेश्चन लगाया गया है कि 1.3 पे 12 है, बी में जैसे कि लगाया गया है कि रूट अंडर जैसे कि 16 है, सी में जैसे कि लगाया गया है कि रूट अंडर जैसे कि 9 बाई जैसे कि 27 है, और ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो सर 5 गुने जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 5 है। अब अपने से देखिए ना, अब इसी को बात बताइए, ये तो पहला ही जैसे कि आपका परिमेय होगा क्योंकि तो वर्गमूल में तो है नहीं। हमने पहले ही बताया कि इसको जैसे कि हटाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको बाहर हटाएंगे तो नीचे जैसे कि 9 आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पूरी रूप से मत ध्यान दो, बाहर 1 हटाएंगे 9 आएगा, 1 जाके घटेगा शिफ्ट होगा, वो अलग बात की चीज। लेकिन p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया दोस्तों, पहला खत्म, यह परिमेय संख्या है। दूसरा बी देखा जाए रूट 16 है, तो रूट 16 के वर्गमूल तो हमने आज पढ़ ली है, वो तो मैंने पढ़ा हुआ थी, तो 16 के वर्गमूल तो 4 होगा, यही तो फिक्स है। बात रह गया सर 27 के, तो यही बैल है 27 का है जैसे कि रूट अंडर ही की बात किया है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको खंडन करना चाहते हैं तो 3 गुने जैसे कि 3 हो जाएगा, और 27 के है तो 9 गुने जैसे कि 3 हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा तो 3 गुने जैसे कि 3 हो जाएगा। तो ये तो ध्यान से समझ रहे हैं कि इसका 9 का वर्गमूल जैसे कि 3 हो जाएगा।
और नीचे से डबल 3 है तो एगो 3 हो जाएगा, बेचारा 3 तो नीचे को बची न गया। तो पूर्ण रूप से कहाँ वर्गमूल निकला, एक मतलब कि यही अपरिमेय है, यही आपका अपरिमेय ऑप्शन नंबर सी सही। बात है 25 के, तो 25 के करेंगे तो रूट अंडर जैसे कि 25 या 25 के वर्गमूल जैसे कि 5 वर्गमूल तो निकल गया। तो ये रट के बैठ जाएंगे। कितना हम लोग क्वेश्चन कराएंगे ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव में, ऐसा ऐसा कुछ तो जैसे कि कॉमन सेंस तो काम करना चाहिए ना, जैसे हम लोग कॉमन सेंस करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर जैसे कि बढ़ जाते हैं। तो बड़ी जैसे कि बढ़िया है कॉन्सेप्ट नंबर जैसे कि आप समझिएगा, जो मैं आपको बताया था एल्गोरिथम विधि से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर जैसे कि बी क्यू प्लस जैसे कि आर होता है, ये तो हम जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। में ए बराबर जैसे कि दिया गया है 37, बी बराबर दिया गया है 4 और आर बराबर दिया गया है 1, तो क्या है कि क्यू का मान बताइए। बेचारा क्यू के मान पूछ दिए, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्या करेंगे, दुर्भाग्य ऐसे इसमें क्वेश्चन देता है तो हमने को धुआं उड़ाना पड़ता है। ये बात जो बोला है ना, आप भाग पढ़े हैं, मान लिया जाए कि 5 से यदि 6 में जैसे कि भाग लगाना रहता है, तो 5 से 6 में भाग लगाना तो 1 हो जाएगा, 5 बार में लगेगा तो 1 हो जाएगा, इसे भाग लगता है ना, इसे भाग लगता है। इसको बोला जाता है शायद भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, भाजक, इसको भाजक बोला जाता है, सॉरी भाजक, भाजक उसको बोलेंगे। किसको, मिस्टेक हो गया है दोस्त, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही भाज्य जो है से ए बन रहा है, ये भाजक जो है कि बी बन रहा है, और ये भागफल जैसे कि क्यू बन रहा है, और शेषफल जैसे आर बन रहा है, जो आपको सूत्र में दिखाया गया है कि ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर ये भाजक गुने जैसे कि भागफल प्लस जैसे कि शेषफल होता है। यही बात यहाँ पे जैसे कि दिया गया है सर फॉर्मेट के अनुसार। अगर कुल मिला के कहा जाए तो इसको यदि बैठाया जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ए के जगह पर कितना हो जाएगा, बैल है आप लोग थोड़ी ना, 37 हो जाएगा। बी के जगह पर सर तो बी जैसे कि यहाँ है, कुल मिला के जैसे कि 4 है तो 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके बेचारा अरवा में ना, अरवा में जैसे कि ए दे रहे, 1 दे रहे, कितना दे रहे, 1। बताओ क्यू पूछा है, यही क्यू है, क्यू तो 4 का पहाड़ा कितना बार पड़े, बैल 4 का पहाड़ा 9 चौके 36, 9 बार पड़ जाओ, 9 बार पड़ जाएंगे 36 जैसे कि 1 आ जाएगा, हमने बैल थोड़ी नहीं। तो भाजक कितना होगा, 9 होगा, भाजक कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये रहा है जो हम आपको बताएं। आप चाहे तो इस सूत्र पे भी बैठा सकते हैं, जैसे ए बराबर जैसे कि हो जाएगा 37 बराबर बी के जगह पर 4 और गुने जैसे कि क्यू के जगह पर कुछ नहीं है, किधर है ना, और जैसे कि आर के जगह पर कितना है सर, 1 है, तो 4 हुए कितना हो जाएगा, तो 37 बराबर जैसे कि 5 गुने जैसे कि क्यू हो जाएगा। हाँ बात सही है ना जी। ओ करना दोस्तों, ये प्लस में है, ये प्लस में है, 4 को इधर डायरेक्ट भेजिए, तो 4 को इधर जैसे कि भेज का रहे हैं, कटवे करेगा ना, कटेगा ही ना सर, क्योंकि गुना हो जाएगा तो जैसे फुर्की हो जाएगा, कटेगा। तो 4 चौके गुना भाई के घटाओ ना उसे काटना। अच्छा देखिएगा वो मजेदार है, ये 37 है, इधर प्लस में 1 है, इसको ले आइए तो डायरेक्ट घर जाएगा, तो जैसे कि 37 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 36 बराबर जैसे कि 4 गुने जैसे कि डी, बात बराबर है, और 4 से काटेंगे तो 9 चौके 36 यानी कि डी नहीं सॉरी क्यू बराबर जैसे कि 9 हो जाएगा, जो 9 आ रहा था। ऐसे इसमें क्वेश्चन देता है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये सब तो मैंने में पढ़े रहते थे, तो सब तो मैंने में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ रहा कुछ सर। आगे भी जैसे कि देखते रहेंगे दोस्तों, देखते रहना है। जैसे कि आप लोग जैसे कि शेयर जैसे कि कर नहीं रहे हैं, शेयर कर नहीं रहे हैं, लाइव का जैसे कि संख्या जैसे कि एकदम घट गया है मेरे दोस्त, लाइव का संख्या जैसे कि हम बढ़ाते रहिए, जैसे कि ताकि जैसे कि लगे आप लोग यदि जैसे कि लाइव का संख्या जैसे कि बढ़ाते हैं तो हम लोग को भी जैसे कि मोटिवेशन जैसे कि बढ़ते रहता है, और लगता है कि ना जैसे कि मेहनत जैसे कि बेकार नहीं जा रहा है। इसलिए जैसे कि मेहनत करते रहने का जैसे कि मन करता है। जब आप लोग जैसे कि लाइव की संख्या जैसे कि कमा दीजिएगा तो हम लोग का जैसे कि पढ़ाने का जैसे कि कोई मकसद जैसे कि नहीं हो जाएगा। लगभग मेरे दोस्त जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन जो है जो भी बनने लायक है
वो लगभग लगभग जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन जैसे कि खत्म के कगार पर है। फिर देखिए वही बात सर बोल दिया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में जैसे कि 2 का घात क्या है, यानी कि हर हाल में जैसे कि 2 का जैसे कि घात जैसे कि पूछा है। तो कुछ नहीं करिए दोस्तों, खंडन करो। 2 से करेंगे, 2 से खंडन करेंगे तो 7 दूनी के 14 होता है, 8 दूनी के 16 होता है। समझ पा रहे हैं कि कैसे हो गया? यही अप्रोच लगाना है। हम भाग लगा रहे हैं सर 2 से, तो 7 दूनी के 14, 14 यहाँ लगेगा, एक बचेगा तो शिफ्ट होगा तो 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे सर, 3 दूनी के 6, एक शिफ्ट होगा तो 18 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 39 हो जाएगा दोस्तों। 3 से लगाएंगे तो 33 जैसे 39 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो इसका यदि हम लोग जैसे कि निकाले हैं तो क्या निकल गया? 2 गुने जैसे कि 2 गुने जैसे कि 3 गुने जैसे कि 13। बात किसका सर? 2 का घात। 2 2 बार है, मतलब सर 2 का पावर 2, मतलब इसका 2 का घात कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। आंसर करेक्ट है मेरे दोस्त, आंसर करेक्ट है। इस पे आपको जैसे कि ध्यान देते हुए निकल जाना है। निम्नलिखित में कौन जैसे कि अपरिमेय संख्या नहीं है? मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसा जब क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन देखा जाए, इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब इसमें 3 गो परिमेय होगा, एगो जैसे कि अपरिमेय होगा। तभी ना पूछ दिया है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। वही बात है यहाँ पे जैसे कि अगर देखा जाए तो पहला है जैसे कि 2 प्लस जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 3, बी है वो 5 माइनस जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 3 है, और सी जो है वो रूट अंडर जैसे कि 3 बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 5 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्त ये रूट अंडर जैसे कि 12 है और बटे जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 3 है। बड़े ही जैसे कि मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि झलक रहा है मेरे दोस्त। ये जैसे कि आपका परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय बराबर जैसे कि अपरिमेय हो जाएगा। ये अपरिमेय है दोस्तों। पूछा कुछ है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है, ये तो होगा ही नहीं, गलत। ये भी देखा जाए तो ये परिमेय, ये अपरिमेय है, तो ये भी जैसे कि अपरिमेय हो जाएगा दोस्तों, गलत। ये देखा जाए तो रूट 3 का वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा और रूट 5 का वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या, गलत। बच पूछे गया सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नहीं कैसे सर? देखने में तो ये भी लग रहा था, आप बोलिए रहे थे तो 12 का जैसे कि वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, 3 के वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, तो एक तो अपरिमेय होना चाहिए था। तो कैसे कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा? बिल्कुल मजेदार बात, इसकी को देखना है। समझिए दोस्तों, अगर यदि रूट अंडर यदि 12 है और बटे यदि रूट अंडर जैसे कि 3 है, यदि इसका हम लोग खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं तो रूट के अंडर हो जाएगा 2 गुने जैसे कि 2 और गुने जैसे कि 3, 2 दूनी के 4 चढ़ती है 12 और बटे रूट अंडर जैसे कि 3। दोस्तों रूट के अंदर 2 बार है, मतलब कि 2 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर 3 बच जाएगा और रूट अंडर जैसे कि 3 है। रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 खत्म, बच गया कुछ सर 2, कुछ नहीं है तो 1, 2/1 पी बाई क्यू के रूप में हो गया। और जहां जैसे कि क्यू बराबर जैसे कि नॉट इक्वल 0 हो गया, यानी कि 2/1 पी बाई क्यू के रूप में हो गया। इसलिए जैसे कि ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। और इसी बात को आपको जैसे कि समझना है मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और यही सब क्वेश्चन जैसे कि बच्चे को फंसा देता है और यही चांस होता है कि आपको गलत कर बैठवाएगा। तो सबसे जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि यही है मेरे दोस्त। ऐसा ही क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में पूछता है 100% होता है कि बच्चा लोग जैसे कि गलत कर बैठता है। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चे लोग जैसे कि गलत करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, लाइव की जैसे कि संख्या जैसे कि कमते जा रहा है। आप लोग का जैसे कि दायित्व बनता है कि आप लोग जैसे कि लाइव की संख्या जैसे कि बढ़ाएं मेरे दोस्त। बढ़ाना आप लोग को जैसे कि जरूरी है। बड़ी मजेदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। 0.10 जैसे कि 5 का t बराबर 2 का पावर n गुने जैसे कि 5 का पावर जैसे कि m रूप जो है निम्नलिखित में क्या होगा से पूछा है। निम्नलिखित में क्या होगा से पूछा है। ध्यान से देखो दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना, इसको खींच देंगे। इसको खींचना है तो क्या हो जाएगा सर, पॉइंट के बदले 1 जय गो अंक है, 0 बच कुछ गया सर 105, नहीं 3 अंक है, बच कुछ गया सर 105 का पॉइंट का अंक खत्म है, 1000 बच गया। अब आप अपने से देखो कि 1000 के खंडन करोगे, मजेदार बात है ना, इसी के रूप में तो व्यक्त करना है। तो 1000 के आप खंडन करिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो वहां से मालूम चल जाएगा कि 2 का पावर कितना होगा, n का पावर कितना, s पे 5 का पावर कितना होगा। जब खंडन करेंगे तो 2 से हो जाएगा दोस्तों 500, फिर 2 से खंडन करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 250, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्या करें सर, फिर 2 से करें क्या, नहीं सर 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 25 होता है, यानी कि 500 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा लगभग जैसे कि 25, फिर जैसे कि 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा।
मतलब सर कि अगर यदि हम इसकी जैसे कि खंडन किए तो आप ध्यान से देखेंगे 2 और 5 तो आ ही रहा है, तो 2 कै गो आया तो 1 2 और 3, मतलब 3 आ गया। 5 कै गो आया तो 1 2 3 3 आ गया। यही तो इसका रूप है और इसी रूप में आपको व्यक्त करना है, इसी रूप में व्यक्त करना है। तो इसी का यदि व्यक्त करना है दोस्त तो बताइए कि 100 जैसे कि 5, इसी का जैसे ग्रुप जो हो रहा है वो कितना आ रहा है, तो 2 का पावर जैसे कि 3 और 5 का पावर जैसे कि 3 आ रहा है, यानी गुने यही तो आ रहा है ना सर। आपका आंसर जैसे कि यही आ रहा है मेरे दोस्त। अगर चाहेंगे तो ऊपरे भी और कुछ कटेगा, मतलब अगर इसको चाहेंगे तो ये तो पूरे डायरेक्ट खंडन कर दिए, ये भी जैसे कि कट सकता था। कैसे कटता दोस्तों, तो ध्यान से देखो तो 5 से वो कटेगा। कैसे सर, 105 है, 105 है ना, 105 तो 21 बचे 72 से हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा 500, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कटा कि नहीं कटा, 21 बचे 72 से हो गया और ये जैसे कि आपका 500 हो गया। फाइनली है कि जैसे कि कट रहा है, ये 500 हो गया। आप तो कटेगा नहीं क्योंकि ये जैसे 21 7 से कटेगा ही नहीं, तो 500 के आप खंडन कर लो। देखो 500 के करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा 250, फिर सर 5 बार में कर दो तो 5 25 होता है, फिर 2 बार में करना दोस्तों, तो 2 बार में करेंगे तो हो जाएगा जैसे कि 25 25 दिन के 50 होता है 2 बार में, फिर 5 से करो तो 5 हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि कहने का मतलब होगा सर अब जो हो रहा है वो 21 बटे क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, गुने 5 5 पे पावर 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आपका यही है, 21 पूर्णांक 2 का पावर 5 3 दिया है, नहीं 2 का पावर हम 2 ला रहे हैं, जबकि ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं बोला है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन आपका यही होगा। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन आपका जैसे कि मेनली दोस्तों जैसे कि यही होगा, और आप लोग को जैसे कि निकालना है दोस्तों, जैसे कि पढ़ते लिखते रहना है। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसे बड़े बढ़िया पढ़ लिख रहे होंगे, खूब बढ़िया से जैसे कि मन लगाइए मेरे दोस्त, क्योंकि समय जैसे कि आपका लास्ट है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि समय में आपको जैसे कि मेहनत करना है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर अभी से यदि देखा जाए आपके एग्जाम पर्पज से, अभी से यदि देखा जाए आपका एग्जाम पर्पज से, हेलो, वीडियो को जैसे कि लाइव कर रहे हैं दोस्तों, तो इस लाइव के अनुसार जैसे कि आज का जैसे कि तारीख जो है वो 18 है, 18 जनवरी 18 जनवरी जैसे कि 2025 महज आपके एग्जाम से 25 से 30 दिन का जैसे कि टाइम है मेरे दोस्त, और दिल्ली शाम में 8 बजे से रात 8 बजे से 10 बजे रात का जैसे कि लाइव हो रहा है। और इस जैसे कि 1 महीना के अंतर्गत आप लाइव में जैसे कि जुड़े रहिए मेरे साथ, और जितना भी जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव वर्सेस जैसे कि सब्जेक्टिव, इन सारी क्वेश्चन सबको हम लोग जैसे कि शेड्यूल के अनुसार जैसे कि खत्म करने जा रहे हैं, और बड़े जैसे कि मजेदार तरीके से जैसे क्वेश्चन को खत्म करवाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और आप लाइव में बन रही, आपसे हम जैसे को वादा करते हैं, हमने आपसे जैसे कि प्रॉमिस किया है, और आपको हम जैसे कि इसमें पार घात लगा ही देंगे। ठीक है, आगे जैसे कि बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे मोबाइल पे आया है में जैसे कि दिक्कत हो रहा है, फिर कोई बात नहीं। निम्नलिखित में जैसे कि दशमलव प्रसार शांत है, ये भी बात देखने की है। निम्नलिखित में कौन जैसे कि परिमेय संख्या है दोस्तों, फिर मजेदार क्वेश्चन है। ए में देखा जाए तो 4 प्लस जैसे कि √7 है, बी में देखा जाए तो 10 प्लस √100 है, और सी में यदि देखा जाए तो 2 प्लस जैसे कि √3 है, और डी में देखा जाए तो 5 प्लस जैसे कि √। ये परिमेय संख्या पूछ रहा है मेरे दोस्त। बन रही है सर दोस्तों, यानी कि परिमेय संख्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बाकी सब जैसे कि अपरिमेय होगा, 3 कहीं ना कहीं अपरिमेय होगा। कोई आंख उठा के पकड़ो आंसर मारो, ये तारीफ पर बात करने से कोई फायदा ही नहीं है मेरे दोस्त। कोई वो आपके अपने नजर से देखो तो कि कौन जैसे कि परिमेय संख्या है, तो देखो तो ये बी डायरेक्ट परिमेय संख्या। कैसे सर, प्लस 10 है तो 10 तो ये जाएगा, प्लस 100 का वर्गमूल जैसे कि 10 होता है तो 10 जैसे कि 20 20 है तो 20/1 हो जाएगा, यानी कि p जैसे कि q हो जाएगा। मारो गणना से आंसर, इतना कहीं टाइम बर्बाद कीजिएगा। अब बाकी सब जैसे कि अपरिमेय संख्या ही होगा, कोई रखने की जरूरत, बाकी सब अपरिमेय संख्या होगा। बाय द वे कहीं 2 अपरिमेय हो जाएगा
दो अपरिमेय संख्या, मान लिया कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी दोनों अपरिमेय हो जाएगा, तो उस हाल में जो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक होता है, जो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक के अकॉर्डिंग आंसर जो है आपको दे ही देगा। ऐसा बात नहीं है कि आंसर जैसे कि नहीं देगा एग्जामिनर। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा तो आप लोगों को जैसे कि दिमाग को जैसे कि होश में रखना है और उसके अनुसार जैसे कि आप लोगों को काम करना है मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप इसमें देखिए ना, इसी में हम लोग जैसे देखने की कोशिश करेंगे तो चार तो ही है, रूट एंडर जैसे के साथ निकल भी नहीं करेगा, ये परिमेय है, ये परिमेय, तो परिमेय मिलकर जैसे का परिमेय हो जाता है, ठीक है, यानी कि नहीं हो जाएगा। आप इसमें तो ये तो हुई गया, ये रूट एंडर 25 तो 2 तो परिमेय है, और रूट एंडर 3 जैसे क्या परिमेय है, तो परिमेय मिलकर भी परिमेय हो जाता है, ये भी परिमेय नहीं है। 5 परिमेय है और रूट एंडर 5 परिमेय है, ये दोनों मिलकर परिमेय हो जाएगा, परिमेय बातें कर रही है वो खत्म। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखा जाए, दो जैसे कि धन पूर्णांक a तथा b के लिए बराबर है, दो को जैसे कि धन पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक a और b के लिए, ठीक है। तो इसका जैसे ऊपर जैसे कि दिया गया है कुछ फॉर्मूला टाइप के, आप अपने से देखो, ये बोला गया है जैसे कि मस इनटू a और b गुणे लस एलसीएम, पूछिए सर a इंटू जैसे कि b है, सर a कोमा b है, और बटे जैसे कितना है a और b है। फोन आ रहा था सर आपके मोबाइल पर बराबर है ना। इसमें जैसे कि बोल रहा है कि ए और बी जैसे कि दो जैसे धन पूर्णांक के तो होगा कुछ पहले है सर, कैसे ये मासा हो जाएगा, मान लीजिए ए बी है, लासा हो जाएगा जैसे कि ए बी है, जो भी हो मतलब हमको नहीं है, ए बी और ए बी में गुना होगा तो जैसे कि 2 इंटू जैसे कि ए बी हो जाएगा, और बटे जैसे कि ए बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ए बी से गुना करेंगे, इसमें से गुना करो तो पूरा कितना गुना करेंगे, पूरा इतना करेंगे तो कुछ नहीं है, ए बी है, ए बी है तो 2 ए बी हो जाएगा, ए बी से भी खत्म तो बच कुछ गया तो 2 बच गया, 2 होगा आंसर, 2 होगा आंसर सर। निम्नलिखित का जैसे कि दशमलव प्रसार शांत लिखना है या अशांत लिखना है। फिर से देखो मेरे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन जैसे कि रहेगा इस चैप्टर का, और इस क्वेश्चन का जैसे कि चैप्टर का जैसे कि लास्ट होने के बाद अदलते बदल कॉन्सेप्ट बस दिमाग में आपको इसमें जैसे कि बरकरार रखना है। आप अपने से देखो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, वही हमको देखना है। तो ए में देखिए सर 15 बाई जैसे कि 600 है, बी में देखिए दोस्त 19 बाई 200 जैसे कि 10 है, और सी में देखिए दोस्त 3 बाई 88 है, और डी में देखिए मेरे दोस्त 3 बाई 75 75। इसमें बोला कुछ है कि दशमलव प्रसार जैसे कि देखना है इसमें शांत है कि नहीं है। तो ध्यान देखिए दोस्तों, शांत की बात रखता था तो हमने आपको फिर जैसे कि बता दे रहे हैं कि शांत जो दशमलव के बाद भाग देने के बाद जो कट जाए, दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट करेगा तब भी शांत होगा। दशमलव के बाद यदि बार लग जाता है तब भी शांत होगा, लेकिन दशमलव के बाद बार न लग करके रिपीट कर जाए, जैसे मान लिया जाए कि 3 जैसे कि दशमलव 6 3 4 5 डॉट 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 है, इसका मतलब है ना दोस्त कि ये कहीं ना कहीं जैसे कि अपरिमेय है, अपरिमेय है, रट लेना बैठना, ये अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन दोस्तों 3.624 परिमेय क्या परिमेय एकदम कहिए कि सर परिमेय, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके कट गया है तो परिमेय। ये कोमा लग जाए तभी अपरिमेय है, अगर कोमा नहीं लगता है तो परिमेय है। एक बार ये हमने बोला आपको। और शांत अशांत देखने के लिए जैसे कि नियम बताया था कि कोई भी जैसे कि संख्या हमारी कितनी, इसमें यदि 2 का पावर जैसे कि n, 2 का पावर जैसे कि n गुने जैसे कि 5 का पावर जैसे कि m, इस फॉर्मेट में आ जाता है, 2 5 के अलावा और कोई भी संख्या आएगा, इसका मतलब कि शांत नहीं सर अशांत हो जाएगा, शांत नहीं दोस्तों अशांत हो जाएगा। 2 का पावर n और 5 का पावर m यही आना चाहिए, अगर ये आता है तब तो शांत होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं करना है। 15 तो कुछ से कट नहीं रहा, 5 से कटेगा, ये तो भाई 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो पत्ती आई 15 होता है, इसको भी काटो तो पत्ती आई 15, पत्ती आई 15, 5 से काटे 15 1 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 0, बस 3 से कट रहा है का सर, 3 से कट रहा है, 12 36 होता है, 10 30 होता है, नहीं होगा, यानी कि 3 बाई जैसे कि 300 जैसे कि 20 हो रहा है। अब 320 का अपने से आप जैसे कि निकालिए इस तरह से, तो 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी के 32 160, फिर 2 से लगाएंगे 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे
40 हो जाएगा, फिर लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर दूसरे लगाएंगे 10 हो जाएगा, और फिर दूसरे का पावर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ ये शांत है कि नहीं है? तो आंख में बोलिए कि सर ये शांत है। उसी प्रकार से जैसे कि 210 है, 19 से 210 है, 210 का जैसे कि आप वर्गमूल निकालने की कोशिश करिए दोस्तों। ये 210 का 19 का हमको मतलब नहीं है, कटेगा कि नहीं कटेगा नीचे से मतलब है। 210 2 से लगाएंगे, 10 दूनी के 20, 5 दूनी के 10, फिर जैसे कि 2 से लग नहीं रहा है डायरेक्ट 5 से लगा दो सर, तो 5 दूनी के 10 21, 21 हो गया, 21 आ गया तो 21 21 खत्म है, यानी केहू जैसे कि शांत है। 19 है, सॉरी 19 है, तो 7 से लगाएंगे तो 17 21 होता है। मतलब यही देखिए आपको अशांत है। कैसे? ये 2 पावर तो नजर आ रहा है लेकिन 7 और 3 आ गया, इसका मतलब कि ये आपका अशांत है, यही आपका अशांत हो जाएगा। 88 आप अपने से देखो मेरे दोस्त, यहाँ नीचे 88, अगर 88 की हम लोग बात करेंगे तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 44, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 22, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 11, लेकिन 2 आ गया। तो कहीं ना कहीं से कि अशांत है, कुछ है अशांत है। बात रह गई जैसे कि 75 से, तो नीचे आपको लेना है दोस्तों 75, तो 75 यदि हम लेते हैं तो हम 2 से ले तो लेंगे नहीं, 5 से लेते हैं, 5 से लेते हैं 15 5 75 होता है, और फिर जैसे कि 5 से लेते हैं 25 15 होता है। तो बताइए 5 के घात तो हो रहा है लेकिन 3 आ गया नहीं आ गया। तो निम्नलिखित में कौन शांत है? तो जो जैसे कि इन रूप में आया था वही शांत है, यानी कि यही जैसे कि बेचारा शांत था, शांत था। अब बाकी तीनों ऑप्शन जैसे कि अशांत था। तो आई होप मेरे दोस्त इसी के साथ पर्पस से जो भी इसमें जैसे कि आने वाला जैसे कि ऑब्जेक्टिव होता था वो सारी जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे कि इसी के साथ आपका जैसे कि खत्म होता है मेरे दोस्त। और इसके अलावा जितना हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, इसके अलावा विशेष कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। जैसे आप समझिए हमने यदि एनसीईआरटी यूक्लिड विभाजन के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करना रहता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप अपने से समझो मेरे दोस्त कि 135 और 225 है, तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको नहीं बताया गया, ज्ञात कर लीजिएगा कि नहीं ज्ञात कर लीजिए, बड़ी आसान है सर। लेकिन बात है कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जैसे कि मतलब क्या है सर? कुछ मतलब नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जैसे कि प्रमेय दिए थे, क्या दिए थे सर? प्रमेय दिया गया था यूक्लिड का, यूक्लिड विभाजन का एक प्रमेय था, प्रमेय था कि ए बराबर, ध्यान समझिएगा, ए बराबर लगाएंगे दोस्तों तो 9 दूनी 18, एक बार में फिर लग जाएगा जैसे कि 90, तो 5 के 5 हो जाएगा, 9 4 13 4 45 हो जाएगा, और फिर 90 को लगाएंगे जैसे कि कट टूट गया। बोलो भैया सियाल आपको तो एक के जगह पर कितना हो जाएगा? तो एक के जगह पर 200 जैसे कि 25, अगली जैसे कि दूसरा में लिखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 100 जैसे कि 35 बराबर जैसे कि 90 गुने जैसे कि 1 प्लस जैसे कि 45। अभी भी जैसे कि आर बराबर जैसे कि शून्य नहीं आया है, यानी कि अगला जैसे करेंगे तो ये 90 जैसे कि यहाँ आ जाएगा बराबर जैसे कि 45 है, और गुने जैसे कि 2 है, और प्लस जैसे कि 0 है, कट गया। जिन्हीं जैसे कि 0 आ जाएगा, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी का यही कहना था कि जब तक काटने रहना, यही फाइनली जैसे कि क्या है दोस्तों, वहां पे लिख दीजिएगा कि आपका जैसे कि रफ है, और मेनली जैसे कि आपका जैसे कि नंबर यही होगा। मतलब इसका निकालना को कितना क्या है, तो 100 जैसे कि 35 और 200 जैसे कि 25 का विभाजन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा सर? है तो गुणनफल ज्ञात करना है, होमवर्क दे रहे हैं मेरे दोस्त। अगर आप लोग से यदि नहीं बनता होगा तो क्वेश्चन को जैसे कि कमेंट सेक्शन में जैसे कि जरूर लिखिए, क्वेश्चन को जैसे कि बना के लाइव ग्रुप में आप लोग को हम लोग छोड़ेंगे और बताएंगे, और क्वेश्चन के साथ आप लोग टैग रखिएगा कि ये नहीं बना, उसको क्वेश्चन को आप लोग जैसे हमारे पर लिख के भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप के भी माध्यम से हमने व्हाट्सएप नंबर को भी हम पिन कर देंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नंबर है आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा 8969273182, यही है सर 8969273182। ये व्हाट्सएप नंबर है आपको, और किसी भी प्रकार के यदि आपको दिक्कत होता है
तो आप इस जैसे कि नंबर पे फाइनली जैसे कि इसी नंबर पे आपको जैसे कि सबमिट करना है, और सबमिट करके आपको इसी नंबर पे जैसे कि भेजना है मेरे दोस्त, इसी नंबर पे आपको भेजना है। और इसी नंबर के माध्यम से आपको जैसे कि किसी भी प्रकार के यदि बुक में इसमें आपको जो पढ़ना है रियल नहीं हिस्ट्री पढ़ना है, और इसी के साथ एक चीज और पढ़ना है, जो पढ़ना है दोस्तों 1.4 पढ़ना है, 1.4 पढ़ना है, 1.4 भी पढ़ना है। और 1.4 के अलावा भी आपका कहानी जैसे कि खत्म हो जाता है। 1.4 में क्या पढ़ना है सर, वही जैसे कि परिमेय जैसे कि निकालना है दशमलव प्रसार के माध्यम से। तो हमने तो आपको बता ही दिया कि दशमलव प्रसार के माध्यम से अभी तो सीखिए गए थे हम लोग। तो मेनली यही जैसे कि 4 कॉन्सेप्ट जैसे कि पढ़ना है दोस्तों। इन चारों कॉन्सेप्ट में अगर कहीं भी आपको यदि दिक्कत बुझाता है तो आपके सामने हम जैसे कि 24 घंटा जैसे कि उपलब्ध है। आप जैसे कि कमेंट करिएगा, उसके अंदर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने अवेलेबल है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जैसे कि भेजने की कोशिश करिएगा और सारी प्रकार के सोल्यूशन जैसे कि आपको मिलेगा। और नहीं तो आप कहिएगा तो आपके सामने जैसे कि पूरा जैसे कि एनसीईआरटी बुक का 1.1 से लेकर 1.4 तक के पूरा 1.1 से लेकर 1.4 तक के बीच में आज शाम को ही हम जैसे कि लाइव लेकर जैसे कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का सोल्यूशन लेके आ जाए हैं। और आपके सामने जैसे कि जो आपका क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का आपको जैसे कि 2 वीडियो के साथ अवेलेबल है, यानी कि पूरा जैसे कि इस क्वेश्चन को दम उखाड़ के बिक देना है। कहीं भी प्रकार से अगर यदि कोई पूछता है तो आपको जैसे कि बना देना है मेरे दोस्त, ठीक है। आई होप हम उम्मीद करते हैं यदि